बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं रमज़ान स्पेशल चटनी बनाने लगी थी इमली की। तो मैंने कहा मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये 1 पाव मैंने इमली ली है और इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो के रखने लगी हूँ। ठीक है, ये 1 गिलास है छोटे वाला, इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये 2 गिलास जाएंगे पानी के, 1 चला गया और ये देखें 1 और चला गया, 2 चले गए हैं। ठीक है, इसको हम भिगो के रख देते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से इसको खोलते हैं, खोल के भिगो देते हैं। ठीक है, और इधर देखें ये मेरे पास खजूर है, 4 से 5 अदद मेरे पास खजूरें हैं। इसकी मैंने गुठली निकाल ली है और हम इसको भी भिगो के रखने लगे हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन मैं हाफ़ कप पानी का ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह इसको भी 20 मिनट के बाद हम देखेंगे जब ये भी फुल सॉफ़्ट हो जाएगी और ये जो इमली है ये भी फुल सॉफ़्ट हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से खोल देते हैं पानी के अंदर। ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से खोल दिया। ये देखें अब ये अच्छे तरीके से जब मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर तो सॉफ्ट फुल हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 20 मिनट के बाद। ऐसे ये डेट है जो हमने अलग अलग कर दी है पानी में, ये भी भिगो दिया। लेकिन अगर आप लोगों के पास ब्लैक कलर की डेट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो करते तो वैसे ब्लैक ही हैं, तो मेरे पास ये पड़ी थी तो मैंने ये ऐड कर दी है। ठीक है, जो डेट आप जो सी मर्ज़ी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक आई है। जी व्यूअर्स, ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें काफ़ी हद तक हमारी जो इमली है ये देखें पल्प इसका काफ़ी गाढ़ा हो गया और ये जो इसकी गुठलियाँ ये अलग हो रही हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से हैंड के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम भून लेंगे। ये देखिए मैंने हैंड के साथ इसको अच्छे तरीके से मसल लिया। अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं और इसकी गुठलियाँ ऊपर आ जाएंगी और इसका पल्प नीचे चला जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से छान लेते हैं सारे को, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें सारा पल्प इसका मैंने निकाल लिया है और जो इसकी गुठलियाँ हैं इसमें हम हाफ़ कप और पानी का ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हैंड से मसल के तो इसका भी पानी फिर इसी पल्प में ऐड कर देंगे, क्योंकि हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा असर है इसका। ये देखें सारा पल्प निकल गया, गुठलियाँ साइड पे कर दी हैं। अब बर्तन ऊपर हमने रख दिया है, आंच ऑन कर दी है और ये देखें सारा पल्प इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, सारा पल्प इसमें चला गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ठीक है, ये 1 गिलास गया। आप लोगों ने पानी का फुल ध्यान रखना है। ठीक है, पानी की गलती नहीं आप लोगों ने करनी। 1 कप चला गया और ये देखें 1 कप और चला गया, 2 हो गए। ठीक है, ये मेरे पास ये छोटे वाला गिलास है। ठीक है, तो जैसे छोटा कप होता है उसी लिहाज से अगर आप लोग गिलास यूज़ करो तो छोटे वाला ही करो, कप के लिहाज वाला। ठीक है, अब अज़ानें स्टार्ट हैं तो इंशाल्लाह जैसी अज़ानें ख़त्म होती हैं तो फिर मैं आगे वाला प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जितनी देर अज़ानें हो रही हैं उतनी देर हम ये भी काम कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पानी डाल के रखा था ये सॉफ्ट हो चुकी है डेट जो हमारी खजूर है। हम इसका पल्प इसका भी चाहिए, इसको मैं अच्छे तरीके से हैंड के साथ ऐसे मसल लूँगी इसको भी और फिर हम इस छाननी में छान लेंगे। ठीक है, इसका भी पल्प यूज़ करना है हमने। ये देखें अज़ानें हो चुकी हैं। अब ये देखें जो इसका पल्प था डेट का वो भी हमने अलग कर लिया है। ये देखें छाननी में छान लिया है। हम अब इसको एक साइड पे रखेंगे, छाननी को यहाँ रख दिया हमने और इसका ये जो पल्प है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी इसमें चला गया है। ये बहुत कमाल टेस्ट लेके आएगी डेट हमारी इसमें, जब इसका पल्प जाएगा कमाल टेस्ट आएगा।
और जैसे रमज़ान आ रहा है आप लोग बना के इसको रख लें। अगर आप लोगों ने 1 माह के लिए रखनी है तो आप लोग फ्रीज़ कर लें। अगर आप लोगों ने 1 माह के लिए नहीं रखनी तो फिर आप लोग इसको दूसरी साइड में रख लें, फ्रिज में रख लें, ठीक है। और कुछ मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। सबसे पहले हाफ़ स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा और सुरख मिर्च बारीक पिसी हुई जाएगी, हाफ़ स्पून। और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ज़ीरा जाएगा इसमें, भुना हुआ, हल्का सा पिसा हुआ, ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। आप लोग इसको यूज़ करें, गोलगप्पों पे डाल लें, आप लोग दही बड़े पे डाल लें, आप लोग किसी भी चीज़ पे डाल के यूज़ करें रमज़ान में। माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनेगी, कमाल बनेगी और बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। आप लोग इजी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये रमज़ान का स्पेशल तोहफ़ा है। ये देखें, अब इसमें मिठास पैदा करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, ठीक है। 1 कप ये जाएगा ब्राउन शुगर का और 1 ही ये वाला ही कप इसमें जाएगा शुगर का, जो आम शुगर हम यूज़ करते हैं। 1 ब्राउन का जाएगा, जिसको हम शक्कर भी कह सकते हैं, ये देखें। और 1 ये जाएगा, ठीक है। ये ब्राउन शुगर से क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसका टेस्ट कमाल आएगा। इस टेस्ट को वो 4 चांद लगा देगी। इमली की चटनी कमाल हो जाएगा। जी व्यूअर्स, जो हमने इसमें मीठा ऐड किया है वो तकरीबन 300 ग्राम बनता है। जो अगर हम उसको 100 ग्राम के हिसाब से देखें तो 150 ग्राम वो बन गया ब्राउन शुगर और 150 ग्राम दूसरी शुगर बन गई, ठीक है। हम 300 ग्राम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने शक्कर नहीं इसमें ऐड करनी, ब्राउन शुगर जिसको हम कहते हैं, तो आप लोग इसमें दूसरी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी है आप लोगों की, लेकिन जो हमने ब्राउन शुगर ऐड की है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, इमली की चटनी हमारी पक रही है और इसकी थिकनेस बरकरार रखने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। ये हमने लिए हैं तकरीबन 2.5 स्पून, 2.5 स्पून मैंने ले लिए हैं कॉर्नफ्लोर के। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, चटनी पक रही है। तकरीबन हम इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फिर जो हमने इधर कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है फिर हम वो ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने का मकसद हमारा ये है कि जो इमली है वो इतनी ज़्यादा पकानी नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग चाहें तो इसको यूज़ कर लें, अगर आप लोगों का दिल नहीं करता तो आप बिल्कुल भी ना यूज़ करें। लेकिन इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है कॉर्नफ्लोर के साथ, हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, चटनी को 20 से 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स किया था पानी के अंदर वो ऐड करेंगे। ये देखें, अब वो ऐड करने लगे हैं हम। ये ऐड करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। फिर इंशाल्लाह इसकी थिकनेस देखते हैं। और जो हमने ड्राई रोस्ट इसमें ज़ीरा ऐड किया है, कमाल है उसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है, कमाल की खुशबू आ रही है उसकी। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद ये 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और इंशाल्लाह अब हम इसकी आंच बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करते हैं। ठंडा होने तक हम वेट करते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही ठंडी होती है ये चटनी तो आपको इसकी लुक दिखाते हैं, फाइनल लुक दिखाते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। देखें, क्योंकि इसने कुछ ठंडा होकर भी गाढ़ा हो जाना है। ये देखें, चटनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको जार में ऐड करने लगे हैं, ठीक है। ये देखें, रमज़ान में इंशाल्लाह ये बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत काम आएगी काफ़ी सारी चीज़ों में। आप लोग इसी तरीके से बना के देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें इसकी लुक, ये देखें माशाल्लाह इसकी कमाल की लुक है, बहुत अच्छी बनी है। ये फुल इसका टेस्ट है।
आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।